बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ और आज बात करेंगे हम कोरोना वायरस और जल से। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती है। इस्लामाबाद अदालत के अंदर भी इसकी समाअत हुई इस मामले की और फिर अदालत ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए आज और यहाँ हुकूमत के ऊपर एतमाद करने का कहा कि हुकूमत ही जो फैसला करेगी NCOC उसके मुताबिक चलना होगा। लेकिन अपोजिशन ये मानने को तैयार नहीं है। अपोजिशन ने साफ कहा कि हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे और अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो सियासी हैं वो उसी तरह उनको आगे बढ़ाएंगे जैसे हमने उनको तय कर रखा है। इमरान खान साहब ने अपना जलसा कैंसिल कर दिया इसलिए कि लोगों में कोरोना वायरस ना फैले। हफ्ते वाले दिन मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना जलसा कैंसिल नहीं किया और वो आज मानसेरा गई, वहाँ जाके उन्होंने जलसा किया और वही बातें जो वो पहले कहती रही फ़ौज के बारे में, इमरान खान के बारे में, वो बातें उन्होंने दोबारा कही हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने। और नवाज शरीफ साहब के जो अच्छे काम हैं वो बताएं, हुकूमत की जो बुराइयां हैं वो उन्होंने गिनवाई। लेकिन असल मामला ये है कि ये सियासत तो कभी भी हो सकती है। क्या ये वक्त है इस सियासत के करने का जब कोरोना वायरस से दोबारा फैल रहा है और पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत उसका बोझ नहीं उठा सकती। ये वज़ीर आज़म ने पहले भी कहा था। यही सारे लोग थे, मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और PMLN के सारे लीडर्स, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सारे लीडरान, ख़ास तौर पे JUIF के लोग मजाक उड़ाते थे स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। पीपल्स पार्टी के लोग हाथ जोड़ते थे सिंध हुकूमत में बैठ के और ये कहते थे अल्लाह के वास्ते अपने घरों में चले जाओ, बाहर मत निकलो, लोगों को घरों में बंद किया जाए। खान साहब, सारी दुनिया को समझ आ रही है कि कोरोना वायरस से लड़ने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को उनके घरों में बंद करें और आप लोगों को बंद नहीं कर रहे। और मुराद अली शाह साहब का भी एक था, शायद वो मिला नहीं, वो हाथ जोड़ रहे थे ऐसे करके कि बंद करो लॉकडाउन, वज़ीर आज़म के आगे हाथ जोड़ रहे थे। शहबाज शरीफ साहब तो आजकल करंटीना है, वो तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनकी गैर मौजूदगी में बाकी सारी अपोजिशन लोगों को बाहर निकालने पे आमादा है और जलसे और जुलूस करना चाह रही है। ये महंगाई ऐसे ही थी साल पहले भी और ये बेरोज़गारी भी ऐसे ही थी साल पहले भी। ये सारे मामला ऐसे ही चल रहे थे। उस वक्त इन्होंने एहतजाज नहीं किया बल्कि फजलुर रहमान साहब के एहतजाज को घास भी नहीं डाली। लेकिन अब कोरोना वायरस साथ मौजूद है तो ये क्यों इस तरह लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिससे आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। यहीं से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मानों का तौर पर हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली PMLN से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मुझे ज्वाइन करने के लिए। रुबीना कायम खानी साहबा, कोरोना वायरस से आपका डर निकल गया या आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं कहेगा? इमरान, मैं यही कहूँगी कि कोरोना वायरस जब शुरू में आया था और वो वाकई ही जिस तरह से उसने तबाही फैलाई और उस तरह जिस तरह से तमाम लोग मुतासिर हो रहे थे, उस वक्त जब इमरान खान का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका एक अलग ही मंतक थी कि मैंने जो है वो लॉकडाउन नहीं करना, मैंने जो है वो मार्केट्स बंद नहीं करनी, मैंने जो है वो जलसों पे या किसी भी चीज़ पे, ख़ास तौर पर शादियों पे, जलसे तो क्योंकि अभी शुरू हुए हैं, शादियों पे और कोई भी ऐसी तकरीबात पे जो है पाबंदी नहीं लगानी। लेकिन जब अब PDM का जब ये एक मूवमेंट चली है और महंगाई के ख़िलाफ़ और जिस तरह से एक मुल्क में जो हालात हैं आज लोगों के, वो कोरोना से नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। अगर आप देखें कि आटे के रेट देखें आप, चीनी के रेट देखें आप, दालों के देखें आप, मेडिसिन्स के देखें। अगर कोरोना की वजह से जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब मतलब कोरोना से लोगों को क्या डराना। और फिर इस वक्त में जब उसकी वैक्सीन भी आ गई है और ये तो ऐसे ही है कि एक मिनट, इसकी वैक्सीन किधर है? रुबीना कायम खानी साहब, डर के वैक्सीन किधर है? आने वाली है, मतलब अभी आने वाली है। डेट और आप हम दे रोजाना सकती हैं? टीवी पे सुन रहे होते हैं कि जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि अभी कुछ मेरे ख्याल से महीना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना होगा। उसमें डॉक्टर्स और जो माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आ जाएगी। आप उसको तो पढ़ लें ज़रा, आप ये जो रिसर्च कर है लें इसके ऊपर, थोड़ी सी रिसर्च कर लें इसके ऊपर भी, आप मजीद कर लें। अभी उस पर बहुत काम बाकी है, पाकिस्तान में आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वो
जी बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा 2 महीने का टाइम दिया है माहिरीन ने। दूसरा मैं ये कहूँगी कि कोविड-19 जो है ना, कोविड-18 से बहुत जो है वो मैं समझती हूँ कि वो कोविड-18 जो है वो कोविड-19 से बहुत ख़तरनाक है। इसलिए हमने ये जो तय किया है तमाम अपोज़िशनों ने कि ये जो हुकूमत इतनी तबाही फैला देगी कि लोग भूख से मरें। कोरोना तो अब दूर की बात है, कोरोना तो होगा, किसी को नहीं होगा, कोई बच जाएगा कोई, लेकिन जो आज हालात पैदा हो रहे हैं महंगाई की वजह से, जो लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जो लोगों को आटा नहीं मिल रहा है रोटी खाने के लिए, तो वो वैसे ही भूख से मर रहे हैं। आप देखें लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पे प्रेशर करने के लिए एक जो है वो इसका मतलब है कि रुबीना कायम खानी साहब आप बिल्कुल उन्होंने कमेटी अब बनाई और चाहे उसकी कोरोना तरफ से जितना जो मर्जी अहकाम जारी किए, कोरोना तो जितना मर्जी फैले, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पीडीएम से डरे हुए हैं। ठीक है, जी। कोरोना जितना मर्जी फैले, अपोजिशन अपनी रैलियां, अपने जलसे जुलूस नहीं रोकेगी। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल, हमने ये ठीक तय है, किया हुआ ठीक है है, कि ये हुकूमत अब जो है वो घर जाए ठीक है। अब और आवाम को मैं इससे निजात दिलाई जाए। अली गौर बलूच साहब के पास जाते हैं। साहब ये बताइए कि आपकी आज भी लीडर ने एक जलसा किया है मानसरा में जाकर, और उनका पूरा एक शेड्यूल है जलसों का जो वो करना चाहती हैं आने वाले दिनों में। क्या आप ये समझते हैं कि लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है? ज़्यादा मुसीबत आप समझ रहे हैं इमरान खान से है, जबकि कोरोना वायरस से इस तरह की गैदरिंग के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है। ये जानते हुए भी इन जलसों के अंदर लोगों को भेजना या बुलवाना आप इस वक्त ज़रूरी समझते हैं? जी शुक्रिया इमरान, आपने आज के इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू शुरू की। देखिए बात यह है कि आपने देखा कि अभी गिलगित में इलेक्शन हो रहे थे, और उन इलेक्शंस में आपने देखा कि पीटीआई के वज़रा की एक फौज गिलगित बल्तिस्तान में गई हुई थी, और इलेक्शंस में इन्होंने तमाम जलसे जुलूस किए। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई हुई थी कि इनके हुकूमती वज़रा जो है वो जलसे जुलूस नहीं कर सकते। ना सिर्फ इन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो है वो वायलेशन की, कवानीन की, और बल्कि कोरोना भी जो है वो पीटीआई के जलसों में मेरा ख्याल है नहीं फैलता, और फिर इन्होंने जलसे जुलूस जारी रखे। और मैं साथ आपकी तवज्जो की तरफ भी दिलवाऊंगा कि आपने देखा है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि मैं हुकूमती जलसे भी मंसूख करता हूं और ऑपोजिशन को भी कहता हूं। लेकिन आप मुझे बताएं कि आज वजीर आजम ने जो फैसलाबाद में तकरीर की, और उधर लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे, और एक एक सोफे में 4-4 बंदे इकट्ठे बैठे हुए थे, तो क्या ये पाबंदी सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है? एक दिन पहले अगर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं कि मैं जलसे जुलूस नहीं करूंगा, तो आज फैसलाबाद में उन्होंने तकरीर क्यों की? जबरदस्त, बिल्कुल अली गौर साहब, आपकी बात बड़ी जायज और मुतालबा बिल्कुल ठीक है। ये हलीम आदिल शेख साहब जवाब दें आप कि ये आपने जलसे सिर्फ अपोजिशन के बंद करवाने थे? प्राइम मिनिस्टर की तकरीब में बंदे बैठे हुए हैं बगैर मास्क पहन के, जुड़ जुड़ के। जरा वो फुटेज भी दिखा दें प्रोड्यूसर साहब निकाल के, ताकि साथ साथ फुटेज चलती रहे और हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो हमें जवाब देते रहें। आज देखिए फुटेज तो मैं अभी मेरे सामने नहीं है और ना मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं जो मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहिबा ने जो फरमाया उसका सलीस उर्दू में तर्जुमा ऐसा है कि जी कोई जिए कोई मरे, किसी को कोरोना लगे या ना लगे, हमने जलसे नहीं रोकने, कुछ भी हो जाए हमने जलसे नहीं रोकने। जबकि आपके फुटेज जो आपको नहीं मिले, अल्लाह ताला मुराद अली शाह साहब को सेहत अता फरमाए, वो भी इससे इफेक्ट हुए हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत अता फरमाए, कि वो आंसू निकाल के कहते थे चले जाओ अंदर, चले जाओ अंदर, चले जाओ। आज चूंकि बड़े लोग तो लाजिम बात है मास्क वास्क लगा के सारा कुछ आ जाते हैं, लेकिन बेचारे जलसों में जो हजारों लोग आते हैं उनको इस अंदाज से कि जी सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपनी पॉलिटिकल लड़ाई की खातिर आपने सबकी जिंदगियां आपने उस पर लगा दी, दाव पे लगा दी कि कोरोना लगता है तो लगता रहे, किसने जिए है तो जिए, मरना है तो मरे, जलसे नहीं खत्म कर सकते। अब बात करता हूं चॉइस उनकी अली गौर खान साहब की। वो कह रहे हैं कि जी हमने जलसा, देखिए हमारा जो जलसा था जिसे जलसा कहते हैं रशाकई का, वो जलसा कैंसिल हो चुका। रशाकई का जलसा जो कि बहुत बड़ा जलसा होना था वो कैंसिल हो चुका, और तहरीक इंसाफ ने भी जलसों का शेड्यूल बनाया हुआ था, वो तमाम जलसे हमने कैंसिल कर दिए। अब जो तकरीब है फैसलाबाद की, बड़ी
छोटी सी है, बड़ी महदूद तकरीब है, लाजिम बात है, इसके अंदर भी अगर मास्क नहीं है तो होना चाहिए था, मास्क लगने चाहिए थे, हम कभी नहीं कह रहे, लेकिन जलसे में और ये 500 से कम की तो तकारीब भी अलाउड है कि जी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बाहर कर लो, ऐसा कर लो। मैं कहना चाहता हूं इस वक्त, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन जलसों से मिलेगा क्या? जलसों से जो ये बताना चाह रही हैं, जो रोवीना बहन ने बात की, खान साहब ने बात की, मैं पूछना चाहता हूं कि इनका जो नैरेटिव है दोनों पार्टीज का, वो तो गिलगित के अवाम ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। ये सारा नैरेटिव जो इनका था, जो आज भी जलसे में उन्होंने कहा, अगर वो जलसा वो गई, कई दिन वहां रही, बिलावल साहब 23 दिन रहे, मरियम साहिबा बड़े दिन रही, आखिर में एक को 2 सीट, एक को 3 सीट, पूरी पीडीएम 5 सीटों के अंदर लपेट के वापस आ गए, मौलाना साहब 0। तो मैं कहना चाहता हूं इनका जो नैरेटिव ये बेचने जा रहे हैं इस वक्त, जो बयानिए अपना लेके चल रहे हैं, वो उस बयानिए के ऊपर इनको रद्द कर दिया गया, इनको फारिग कर दिया गया, वो बयानिया किसी ने सुना नहीं है। और उसके बाद इलेक्शन तो चलिए 15 को हुआ, उससे पहले जो 2 महीने पहले गल्फ मैगजीन में ये एक सर्वे हुआ था, उसके अंदर भी थे 92% लोगों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उसको पसंद किया था, लीडरशिप को। अभी जो सर्वे हुआ उसका गैलप का और पल्स का, उसके अंदर भी देखा 3% मरियम साहिबा और 47% इमरान खान, 17% बिलावल, और ऐसे ही उसके करीब नवाज शरीफ साहब थे। तो बात यह कि लोग ये चीजें नहीं बिक रही, इनका चूरन, इनका मंजन कुछ नहीं बिक रहा। अब ये जाकर सिर्फ लोगों को खराब करेंगे, बीमारियां लगाएंगे, और उसके बाद चूंकि पाकिस्तान में लोग मुहब्बत। देखिए अली मादल शेख साहब, एक सवाल इसमें ऐड कर लें। देखिए एक चीज में ऐड कर लें। इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि लोग भूख से मरें, इसलिए मैं स्मार्ट लॉकडाउन करूंगा, मैं पूरा लॉकडाउन नहीं करूंगा। उनकी स्ट्रेटजी ने काम भी किया, दुनिया ने उनको तस्लीम किया। लेकिन अब वो अपोजिशन कह रही है कि वो लोग तो भूख से वैसे भी मर रहे हैं आपकी पॉलिसीज की वजह से, तो इसलिए आपको निकालने के लिए बाहर आना उन पे फर्ज हो गया। वो उनकी ये स्ट्रेटजी है, यही स्ट्रेटजी, यही नैरेटिव तो लेकर गए थे ना गिलगित बिल्तिस्तान में। देखिए जी, ना मैं फैसला कर सकता हूं ना आप फैसला कर, यही सभी कुछ कह रहे थे ना तकरीरों में, यही कुछ कह रहे थे, मर गए तुम लोग, भूखे मर गए, ये हो गया। देखिए लोग इमरान खान के बयानिए के साथ चल रहे हैं। इन करप्ट हुक्मरानों ने, पिछले करप्ट हुक्मरानों ने यहां तक मुल्क को पहुंचाया है, और लोगों का इस वक्त ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से ये लटकने चाहिए, इनके फैसले होने चाहिए, एहतसाब तेज होना चाहिए, एंटी करप्शन के कवानीन को तेज होना चाहिए, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनकी दौलत वापस आनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखाएं। वो फुटेज अभी आई थी, वो फुटेज अभी आई थी, जरा इसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मोस्टली लोगों ने मास्क पहने हुए हैं साहब, अली गौर साहब। ये आज की तकरीब की फुटेज हमने निकाली है। किसी एक मिनट ठहरे, एक मिनट, मैंने असल में एक मिनट चलता है इनका। यार मैंने ये फुटेज नहीं देखी थी पहले, मैंने ये फुटेज नहीं देखी थी पहले। किसी सोफे पे 4 बंदे इकट्ठे नहीं बैठे हुए, बंदों को भी अलग अलग बिठाया हुआ है, और ज्यादा लोगों ने मास्क भी पहने हुए हैं। अली गौर साहब, ये आप क्या कह रहे थे? मेरे खाते डाल दिया आपने। फुटेज चल रही है, झूठ पे ही काम चलता है ना, क्या करें, झूठ से ही चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। मुझे बात करने दे प्लीज। जी जी भाई। देखिए गुजारिश ये है कि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस कर रहा है कि भाई हम अपनी तकरीबात सारी मनसूख कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ने लेना होता है। जब प्राइम मिनिस्टर एक दिन पहले अनाउंस कर रहे हैं, क्या अनाउंस किया है? एक मिनट अली गौर साहब, क्या मनसूख किया? क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्या मनसूख किया? उन्होंने हर वो तकरीब जिसमें 500 से ज्यादा बंदे आएंगे वो मनसूख करवा दी पाकिस्तान में। आप ये बताएं कि यहां पे तो 100 बंदा पूरा नजर नहीं आ रहा, 50 बंदे हैं टोटल, और 50 भी नहीं लग रहे मुझे। तो आप जरा फुटेज तो देखिए अली गौर साहब, ये शायद आपको किसी ने ऐसी गलत बात कह दी है। खान साहब, इनका गुजारा झूठ के ऊपर है यार, हो सकता है उनको किसी ने मिसगाइड किया हो, इनका गुजारा ही झूठ के ऊपर है, हो सकता है किसी ने मिसगाइड कर दिया हो। अली गौर साहब समझ गई है। मैं शेख साहब, मैं आपकी तसल्ली करवाता हूं, इनका गुजारा झूठ के ऊपर है। और बात तो करने दें उन्हें, सुनाई के ऊपर चल रहे होते हैं, आवाम को भी सुनाई सुना रहे हैं ये लोग ना। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, आपकी पूरी पार्टी झूठ बोलती है। आपने सबसे पहले अवाम से ये झूठ बोला कि हम IMF का पास नहीं जाएंगे, फिर आपने ये झूठ बोला कि हम MNAs MPs को ग्रांट्स और फंड नहीं देंगे। इस जलसे का तो बताइए, इस जलसे में जो आपने कहा उसको तो बताइए जरा अली गौर साहब। और नहीं, वो जलसा नहीं है, ये फुटेज चल रही है। ये एक मिनट, ये देख रहे हैं, ये फुटेज चल रही है, ये फुटेज चल रही है। ये जो बताया था वो वैसे नहीं है, ये मुख्तलिफ है। कुछ लोग हैं बीच बीच में जिसने मास्क नहीं पहना लेकिन फासले पे बैठे।
प्राइम मिनिस्टर ने ये बात अनाउंस की कि मैं सारी तकरीबात मंसूख कर रहा हूं, तो आज आपने फैसला नहीं, सारी तकरीबात 500 से ज्यादा के जलसे। अब झूठ ना यार बोलिए अली ना। गौर साहब कब कहा उन्होंने कि झूठ सारी ना बोलिए तकरीबात आप, मंसूख ऐसी कर रहा हूं? यार एक मिनट ठहर जाना, आप चुप, एक मिनट मुझे पूछने दें। आप अली मादिल शेख साहब, अली गौर साहब कब कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि सारी तकरीबात मंसूख? तकरीब तो 5 बंदों के साथ भी हो सकती है, 10 बंदों के साथ। 500 से ज्यादा का इकट्ठ उन्होंने अलाउ नहीं किया। जी अब फरमाइए। इमरान साहब, गुजारिश ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, ये इनके आजकल हालात ही ये हैं कि ये पब्लिक को खुद फेस ही नहीं कर सकते। ना ये पब्लिक को फेस कर सकते हैं, ना ये ऑपोजिशन को फेस कर सकते हैं। ये तो जलसा क्या अनाउंस करेंगे, इन्होंने तो यही 50-50 लोगों का जलसा करना है। लोग तो जो है वो सड़कों पर आए हुए हैं भूख की वजह से और गुर्बत की वजह से। हाफिजाबाद में क्या हुआ था? सवात में क्या हुआ था बताइए। हाफिजाबाद और सवात में क्या हुआ था बताइए। हाफिजाबाद का जलसा नहीं था, सवात का जलसा नहीं था, क्या थे वो बताइए ना। चलो मुझे एक और मेरे ख्याल में रुक जाए। कोई लीडर नहीं है इमरान खान से बड़ा। मेरे ख्याल में इस वक्त जलसे करने की या जलसों में मुकाबले की बात नहीं हो रही। इस वक्त किसी ऐसी स्ट्रेटेजी में बात हो रही है जहां रोक दिए जाएं। हलीम आदिल शेख साहब, फॉर गॉड सेक, देखें आप गवर्नमेंट है, आपने किसी भी तरह अपोजिशन को मनाना है, क्योंकि चाहे बंदा पीएमएलएन का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे पीटीआई का है, चाहे किसी मदरसे का तालिब इल्म है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो जलसे में आता है तो पहला स्टेप तो ये है कि आप अपोजिशन को कायल करें कि वो ये जलसे बंद करे। क्या आपकी हुकूमत में ये काबिलियत है कि वो अपोजिशन को कायल कर सके? हलीम आदिल शेख साहब, देखिए खान साहब, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ना मानूं कि अगर रट कोई लगा ले तो उसका क्या हो सकता है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, ये सब पाकिस्तानी हैं। हम एक शख्स को भी अगर खुदा ना खास्ता, मैं समझता हूं कोरोना में यहां जाने के बाद अगर कोई बीमारी लगती है, वायरस ट्रांसफर होता है, तो जिम्मेदारी जहां इनकी है तो वहां अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे इनको कायल करने की, लेकिन कायल इन्होंने होना नहीं है, क्योंकि इनको लोगों से गर्ज नहीं है कोई जीता है कोई मरता है। इनको तो पता है कि इनकी जो तहरीक है अब तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए है। इसके लिए इन्हें माल मिला हुआ है, एंटी गैर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से इनको मैं टाइम देता हूं आपको, 1 मिनट मैं आपको टाइम देता हूं। ऐसे आप बारी बारी बोलेंगे तो आवाज आएगी, इकट्ठे आवाज नहीं आएगी। ब्रेक ले लें यार, ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक लेके वापस आता हूं। मैं लेके वापस आता हूं। देखिए अपोजिशन के पास और भी रास्ते होते हैं। पार्लियामान में आए, मुज़ाकरात करें, साथ बैठे, चीज़ों को समझाए, कोशिश करें मिलजुल के पाकिस्तान को बेहतर कर सकें। या वो ये फैसला कर चुके हैं कि ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि कभी पाकिस्तान को एक कदम आगे लेकर चले, और अगर ये फैसला कर चुके हैं तो लोगों की जान क्यों खतरे में डालते हो? इस्तीफा दें, हुकूमत गिर जाएगी, किसी को बाहर भी नहीं निकालना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नादरीन। जी मैं रुबीना कायम खानी साहिबा, मामला ये है कि हुकूमत अगर नहीं चल पा रही तो, या आपको लगता है कि हुकूमत लोगों की खिदमत नहीं कर पा रही या काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही, तो उसको एंगेज करें। लोगों को एंगेज करने से इस वक्त बाहर एक वबा का ख़तरा है, तो उस वबा के दौर के अंदर ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप पार्लियामान के अंदर, ऐवान के अंदर कोशिश करें कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या आप ये फैसला कर चुके हैं कि इनके साथ तो मुमकिन ही नहीं है कि कुछ ठीक हो और इनसे उम्मीद आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई? जी बिल्कुल इमरान, मैं ये कहूँगी कि क्या आपको लगता है कि जो एक ज़िद्दी प्राइम मिनिस्टर और जो एक जिसके कोलो फेल में जो तज़ाद हो, वो क्या हमारे साथ बैठेंगे? क्या उनका जो अभी कई आप मीटिंग्स में देखें, क्या उनकी जो है प्रेजेंस रही है? कोई भी इशू हो, अपोजिशन अगर उनको बुलाना चाहती है या उनके साथ बैठना चाहती है, क्या उनकी तरफ से कोई जो है मुफाहमत का कोई रास्ता जो है वो दिखाया गया है अपोजिशन को? हमारे पास सिर्फ अब एक यही रास्ता है, और जो एक अवाम की ताकत होती है किसी के भी साथ, वही एक इनकलाब आता है उन्हीं के जरिए, और वही रास्ता हमने चुना है। अब जिस तरह से मेरे भाई ने कहा, इमरान खान की हुकूमत गिराना आपके ख्याल में नागुज़ीर है? इमरान खान की हुकूमत गिराना नागुज़ीर है, आप ये कह रही हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से हलीम आदिल शेख ने कहा, मेरी बात है रुबीना, अगर तो हुकूमत गिरानी है तो लोगों के बेचारों के कंधे पे बंदूक क्यों रखते हैं? अस्तीफे घर जाएं, हुकूमत गिर जाएगी 2 मिनट के अंदर। ये तो हुकूमत ही बैसाखियों पे है। आप सारे इस्तीफे दे दें, लोगों के कंधों पे बंदूक क्यों रखते हैं? कभी बोझ खुद भी उठा लें सियासतदान। इस्तीफे अगर हम दे देंगे तो ये लोग ऐसे हैं कि पूरी पार्लियामेंट अपने ही बंदों से बिठा देंगे।
ये जो रिगिंग जो थोड़ा नहीं, बहुत नहीं, जो आप हमें आधी से mandate ज्यादा, मिला है, मैडम देखिए, आप इसका मतलब है ये तो पता है कि परफॉर्मेंस ऐसी है कि हमने आ जाना जीतकर। आपने गिलगित बल्तिस्तान में आप समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो पीटीआई की जमात को जो है वो वोट मिल सकता था 100%, इस महंगाई में? 100%, क्या कोई गरीब बंदा 100%, जो है? मैंने सर्वे बिल्कुल किया वहां नहीं। पे, जो गैलप ने सर्वे किया, मैंने सर्वे किया। हुई है। मैडम, हमारा मैं अपना क्यों झूठ बोलूं कैंडिडेट जो आपसे? है वो रात को जीत रहा था और सुबह जो है उसको 2 वोटों से हरा दिया रुबीना गया है। कायम खानी तो साहब, ये आपने तो मेरे से जो पूछा जिस तरह से इलेक्शन हो मैं रहा आपसे है, क्यों झूठ बोलूं? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? मैं गिलगित बल्तिस्तान गया, मैंने लोगों से बात की, सहाफियों से बात की, वहां के जो समझदार लोग हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हुकूमत ही जीतेगी। जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो लोगों का जो मजमा है, जो एहतजाज है, वो किन लोगों का है? जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई पंजाब और सिंध से तो लोग नहीं लेकर गई है। जो हम वहीं के लोग एहतजाज कर रहे हैं ना कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, उनका वोट का जो हक था वो चोरी हुआ है। वो जिस तरह से रातों रात जो रिगिंग की गई है और जो जिस तरह से स्लो प्रोसेसिंग की गई वोटर्स के वोट कास्ट करने की, वो जो एक तरीका कार जिस तरह से हमेशा होता है रिगिंग का, वो जो किया गया और रातों रात जो ठप्पे लगा के हमने देखे इमरान इस तरह के मैं आपको ये तो 100% था, ये तो 100% था कि यहाँ पे हुकूमत ने ही जीतना है। लोगों को जितवाया जाता है, जिसका एक वोट भी लेने की हैसियत नहीं होती, उसको रातों रात जो है वो दिया जाता है। और वैसे रुबीना कायम खानी साहब, मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा था, मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा था कि लोगों के कांधे पे रख के बंदूक क्यों चलाते हैं? इस्तीफे दीजिए ना और फिर इलेक्शन ना होने दीजिए, इस्तीफे दीजिए आप। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखिए इतना तो समझ सबको आ गई है कि आपके पास आधी नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पास मिलाकर। अगर आप दोनों इस्तीफे दे दें और सिंध की हुकूमत आप तोड़ दें, हाँ। तो इस पाकिस्तान के अंदर कोई भी, चाहे आर्मी चीफ भी चाहे, इलेक्शन नहीं करवा सकते। लोगों को क्यों जलील कर रहे हैं? आप दें इस्तीफे। देखिए, मैं ये कहूंगी कि इस्तीफा देना हर चीज़ का हल नहीं होता। एक चीज़ एहतजाज होता है, जिस तरह से हुकूमत, हम तो चले ठीक है अगर लोगों को बिठा भी लेते हैं, हुकूमत खुद अपने वो जलसे जुलूस करती फिर ये जिस तरह से अभी बताया कैंसिल हो गया अली गौर साहब ने कि फैसलाबाद में नहीं जलसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिखा दिया हमने फुटेज। अभी कैंसिल होना। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले ये ऑर्डर्स क्यों नहीं आए? इस तरह वो मैं बता दूं आपको, मैंने ये पूछा था, मैंने ये पता किया था कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया, तो उस पर उन्होंने कहा कि फिर अपोजिशन ने कहना था कि आप इलेक्शन में हार देखकर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से भाग गए। वो कहते फिर हम ये तोहमत नहीं ले सकते थे उस वक्त, लेकिन अब कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं, अब हमें सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मैं अली गौर साहब, यही सवाल आपके पास सर, आप अली गौर साहब, अगर आप पीएमएलएन के सारे लोग और पीपल्स पार्टी के सारे लोग अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ये हुकूमत तो 1 घंटा नहीं चल पाएगी, दोबारा इंतखाबात आप होने नहीं देंगे। ये सबसे आसान तरीका नहीं है कि लोगों की जान भी बच जाए, लोग कोरोना वायरस में भी ना जाएं और आप अपनी बंदूक अपने कंधे पे रख के खुद चला लें। देखिए इमरान खान साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, अभी ये पहला मरला है कि हम जलसे कर, इसके बाद आगे लॉन्ग मार्च भी होंगे, इवन इस्तीफों की ऑप्शन भी मौजूद है। अब मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन हर चीज का एक वक्त है। जब इस्तीफों की नौबत आई और हमने देखा कि इस्तीफे देने से ये घर चली जाएगी, तो इंशाल्लाह हम इस्तीफे देने से भी पीछे मैं आपको गारंटी देता हूं घर चली जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं घर चली जाएगी, ये 24 घंटे में घर चली जाएगी। ये आप हुकूमत से पूछ लें, आपके एहतजाज से ये हुकूमत नहीं गिरेगी, आपके लॉन्ग मार्च से ये हुकूमत नहीं गिरेगी, ये आपके इस्तीफों से ही गिरेगी जब भी गिरेगी। तो आप क्यों लोगों को खतरे में डाल रहे हैं? इस्तीफे दें। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो इनकी महंगाई की वजह से और करप्शन की वजह से इस हुकूमत से सख्त नाला हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे इस्तीफों पर नौबत आई तो हम इस्तीफे भी देंगे, लेकिन ये फैसला किसी एक पार्टी ने नहीं करना, ये तमाम अपोजिशन ने बैठ के करना है, और जब इस चीज की नौबत आएगी तो जरूर देंगे। आप लोगों की जान खतरे में डाल देंगे, इस्तीफे नहीं देंगे सर। वो इस्तीफों का फैसला आपको पहले करना चाहिए। देखें, आपकी सारे मैं आपको बताता हूं, हुकूमत से जान छुड़ानी है, आसान हल इस्तीफे दे दें। लोगों को कोरोना से बचाना है, आसान हल इस्तीफे दे दें। महंगाई बचना है, आसान हल।
आप हुकूमत गिराना अगर चाहते हैं संजीदगी से तो फिर आपको इस्तीफे देने चाहिए, वरना यह समझा जाएगा कि आप हुकूमत नहीं गिरा रहे, आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब, नहीं रुकते तो क्या जबरदस्ती रोकेंगे? देखिए, मैं समझता हूं, पहले तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि अगर इतने ही हम बुरे हैं और इतनी ही अवाम तंग आ चुकी है, इतने ही बुरे हालात हैं, ऐसी हालात हैं, तो ये इस्तीफे दे दीजिए, बिल्कुल इनको देने चाहिए। क्यों मरवा रहे हैं लोगों को, क्यों कोरोना के अंदर लोगों को पिसवा रहे हैं, क्यों कोरोना से लोगों को एक पूरी वबा फैला रहे हैं? वो तो कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं, वबा फैला रहे हैं, आप कैसे रोकेंगे? जबरदस्ती रोकेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए जी, बात यह है, हमारी जिम्मेदारी है, हमने ही एक पाकिस्तानी की जान बचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, बेशक वोटर किसी का भी हो। हम इनको हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें, इनको डायलॉग पे लाएं, इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक जान की भी कीमत बहुत ज्यादा है, इनके किसी जलसे से, किसी इनकी ख्वाहिश से, किसी सोच से बहुत ज्यादा है। तो अब पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, फिर हमें रोकना पड़ा, हम इनको रोकेंगे, लेकिन हम इन्हें जबरदस्ती इस तरीके से इंसानों की जानों से खेलने नहीं देंगे, हम कोरोना को फैलाने नहीं आप देंगे। एक मिनट है ना, ये क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट सर, हलीम आदिल शेख साहब, एक मिनट। आप लॉ इन्फोर्स करेंगे, एक आदमी आप सबको बेवकूफ बना के जाके लंदन में बैठा है, आप लॉ इन्फोर्स करेंगे। एक बेटी उसकी अयादत के लिए बाहर निकली है और वो पाकिस्तान में जलसे कर रही है, आप लॉ इन्फोर्स करेंगे। आपने कल एक चीज का ऐलान किया, आज एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी, आप लॉ इन्फोर्स करेंगे। वेरी गुड। देखिए, लॉ इन्फोर्स हम कर रहे हैं और लॉ इन्फोर्स हम करेंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये तमाम लोग गोके, ये सब पुराने केसेस के अंदर भी है, लेकिन पहले इनको सपोर्ट किया जाता था। कोई सोच भी नहीं रहा था कि कानून की अमलदारी होगी। आज रूल ऑफ लॉ हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, लॉ इन्फोर्स हमने करना है। वो बंदा कोर्ट से 1 रुपए के स्टैम्प पेपर पे चला गया, तो हमने तो कहा था 7 अरब का बॉन्ड लो, इससे बात है। उसके बाद वो चला गया, उसकी इखलाकियात है कि वहां जाकर, यहां से वो सीढ़ी पकड़ते पकड़ते ऊपर चढ़े और वहां जाके दंदनाते फिर रहे हैं। वो वहां जाके फौज के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और मैं बताता हूं इमरान खान साहब, ये जो पीडीएम के जलसे हैं, ये रोक ही नहीं सकते, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये पेड जलसे हैं, ये बैरूनी दुनिया ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इनको माल लगाया हुआ है। इन्होंने माल हलाल सबूत दे दें, इसमें सबूत दे दें भाई, सबूत दे दें साहब के अंदर, सबूत दे देना भाईजान, कोई सबूत दे दें। माल लिया हुआ है, सबूत जो माल दिया है, कोई ट्रांजैक्शन तो होगी ना, कोई सबूत दे दें आप। अरे पता, अरे अभी सारी ये टीटीज, ये सारा कुछ निकल रहा है, निकलेगा। ये लोग जिन्होंने इंसानों की जानों की परवाह नहीं है, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उस दिन डीजी आईएसपीआर ने, कि इन जमातों को पैसा दिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये पाकिस्तान डिस्टेबलाइज मूवमेंट है, इनको कुछ भी हो जाए, इनके पास इख्तियार नहीं है। ये तो पेड है ना, रेंटा धरना, रेंटा जलसा, तो यू विल यूज पार, आप स्टेट पार को इस्तेमाल करेंगे इनको रोकने के लिए कि ये जलसे जुलूस ना करें। तो ये स्टेट पार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 सूबों में, लेकिन आप सिंध में नहीं कर सकते। वहां पे वहां सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। ब्रेक लें, वापस आके बात करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेना। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी। अब कहीं से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ वैक्सीन बिल्कुल आखिरी मराइल में पहुंच गई और पास भी हो गई एक आधी, लेकिन WHO की जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं और जो अब तक के उनके जो नताइज हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक भी टाइम हो सकता है कि मिड ऑफ 2020 तक ये बात जा सकती है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो। और फिर किन मुल्कों को पहले मिलेगी, कौन पहले इसको अपने लिए बनाएगा, कितने बड़े पैमाने पे कितनी जल्दी वो बन सकती है, ये बहुत सारे सवालात हैं। रुबीना कायम खानी साहबा, तो अभी वैक्सीन तो दूर है लेकिन कोरोना यहीं पे है, तो इसलिए आपसे हुकूमत गुजारिश कर रही है। वो ये कह रहे हैं ज़बरदस्ती रोकेंगे, तो क्या ज़बरदस्ती रोकें वो आपको और आपको रुकना पड़े और फिर एक तसादुम बने, ये इस वक्त आपके ख्याल में सूट करता है? देखिए इमरान, हम जो है वो बिल्कुल एक हमारा एक क्लियर स्टांस है कि जो हालात मुल्क में अभी है, क्या आप समझते हैं कि अभी एक जो पहले हम जिनको एक मुतवस्सित तबका कहते थे, क्या अब वो तबका भी पाकिस्तान में रहा है? नहीं रहा है। जवाब उसका ये है। और जिस तरह के हालात हैं कि और जिस तरह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई की वजह से, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। सपोज अगर कोरोना हो जाता है तो उसको जो पेशेंट है वो ठीक कैसे होगा जब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता दवाई।
तो लोगों ने तो वैसे ही वो तो मतलब जो पीटीआई की हुकूमत है जो लेकिन रुबीना कायम-खानी साहब हमें मौत में धकेला हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बताया था कि कोरोना की दवाई नहीं है, इसकी एहतियात है। अगर हमें ये बताया गया था कि इसकी दवाई नहीं है, इसकी एहतियात है। अगर ये पॉलिटिकल पार्ट देखें, जो आपको प्रिकॉशनरी तौर पे मेडिसिन जो शुरू में अगर किसी को कोरोना हो जाता है, जो पैनाडोल लेते हैं, जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसका एक जो थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट चलता है वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर जब वो अगर अवाम ये जो सियासी जमातें अगर लोगों को लोग खुद बाहर निकलेंगे, थोड़े दिनों में इनके जो है वो गिरेबान पकड़ेंगे और पकड़ना शुरू हो गए। हम तो लोगों को एक सहूलत मुहैया कर रहे हैं कि वो अपना एहतजाज करें। एक सियासी पार्टी इसका जो काम होता है वो एक प्लेटफॉर्म देती है लोगों को एहतजाज करने का, हम तो वो दे रहे हैं। लोग तो वैसे ही निकल रहे हैं, लोग तो वैसे ही उनकी खराए। ये हुकूमत तो आप देखें कि लोगों के मुंह से निवाला छीन रही है। अब एक मतलब ये तो कोई वो है ही नहीं कि इसमें दो राय है ही नहीं कि लोग कोरोना की वजह से मरते हैं या भूख की वजह से मरते हैं, लोग वैसे ही खुदकुशियां कर रहे हैं। और इस तरह से मैं ये कहूँगी, अच्छा मैं एक सवाल और, अगर ये हुकूमत गिर जाती है तो नए इंतखाबात होंगे। अगर ये हुकूमत गिर जाती है तो नए इंतखाबात होंगे और वो नए इंतखाबात भी धांधली ज़दा होंगे, क्योंकि इंतखाबात के लिए कोई इस्लाहात नहीं हुई। हुकूमत आपको दावत दे रही है आइए बैठिए इस्लाहात लेकर आते हैं, तो उसमें भी आप संजीदगी नहीं दिखा रहे, क्यों? देखिए, हम लोग बिल्कुल हुकूमत से हम हुकूमत के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि वो एक मुफाहमत की सियासत करे, और वो हुकूमत हो। हमने अवामी मसाइल को हमेशा एक जो है वो प्लेटफॉर्म में पे जो है वो ऑन बोर्ड रह के जो है वो तमाम लोगों को साथ रख के जो है वो हल करने की कोशिश की है। अगर हुकूमत संजीदा कहाँ हुई है इमरान साहब, आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी दावा किया है और उनके पास वो बिल लाना चाहते हैं। कश्मीर का इशू हो, कोई भी इशू हो, वो कहां पे अपोजिशन जमातों के साथ बैठना गवारा ही नहीं करते इमरान खान साहब। सबसे बड़ा शिकवा यह है कि हुकूमत बैठना ही नहीं चाहती, हुकूमत बैठना ही नहीं चाहती। मैं ये आपसे पूछता हूं, मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं, लेकिन पहले अली गौर साहब, ये तो हमारा आखिरी रास्ता था जो हमने अवाम की तरफ गए। ठीक है अली गौर साहब, उनके साथ अली गौर साहब, ये इस्लाहात लाने के लिए आपको हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर काम करना पड़ता है। आपकी पार्टी अपोजिशन पार्टी है, आपके पास अक्सरियत है, हुकूमत के बाद सबसे बड़ी जमात आपकी है, तो सर ये बैठना तो पड़ेगा अगर इस्लाहात लेकर आनी है इंतखाबात में। वरना कल को आज आप रो रहे हैं, कल इमरान खान साहब रो रहे थे, कल पीपल्स पार्टी रो रही होगी, कोई ना कोई रोता ही रहेगा धांधली को लेकर। देखिए इमरान खान साहब, अगर संजीदा बात की जाए तो हमारी तो मुतहिदा अपोजिशन का मुतालबा ये है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन की इस्लाहत होनी चाहिए, और इसका हम कई दफा कर चुके हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि हम ये जो न्याजी साहब हैं, सिलेक्टेड गवर्नमेंट के सरबराह हैं, इनके साथ मसला ये है कि इन्होंने इस्लाहात अपने तौर पर अनाउंस कर दी। इनको चाहिए था कि तमाम पार्लिमानी पार्टी के कायदीन को बुलाते, उनके साथ बैठकर तजावीज़ लेते, और उसके बाद पूरी मुतहदा अपोजिशन मिल के। जी हरीम आदिल शेख साहब, क्या मसला आपका? आप इनको बैठा के एक दफा मशवरा क्यों नहीं करते? वो ये कह रहे हैं कि आप बैठने के लिए तैयार नहीं, आप छूट समझते हैं आप, तो अवाम के पास ना जाएं तो कहां जाएं? हम जब बैठना चाहते हैं तो इनका एजेंडा नंबर 1 होता है कि जी हमें छोड़ दो, एजेंडा नंबर 2 होता है कि करप्शन के खिलाफ जंग खत्म कर दो, एजेंडा नंबर 3 होता है कि कोई एहतसाब नहीं होगा, फिर बैठ सकते हैं, लाज़िम बात है। लेकिन जो जिस नारे के साथ इमरान खान साहब आए उससे हम पीछे नहीं हट सकते। बकिया तमाम बात ठीक है, और ये उस दिन प्राइम मिनिस्टर मुझे इंटरव्यू में भी कह रहे हैं और कुछ होना हो छोड़ूंगा नहीं, ये इमरान खान साहब कह रहे थे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।